नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में जिस प्रकार से सिंहस्थ 2028 की तैयारी चल रही है, ऐसे में कई सारी सामाजिक संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरीके से अपने आयाम को आगे बढ़ाने में जुटी हुई। इसी प्रकार से 23वां जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का आयोजन यहाँ पर हुआ है। कर्मयोगी स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में भारतीय ज्ञानपीठ श्रीपाल एजुकेशन सोसाइटी एवं श्री कृष्ण शिक्षण लोक परमार्थ समिति उज्जैन द्वारा जो यह आयोजन किया गया है, इसमें 17 नवंबर से 23 नवंबर तक लगातार 7 दिनों तक जिस प्रकार से भारतीय ज्ञानपीठ में आयोजन हुआ है, ऐसे में देश प्रदेश के कई सारे साहित्यकार, विचारक, वैज्ञानिक, डॉक्टर वे सब यहाँ पर जुटे हैं। और हम बात करेंगे सत्य खबर के माध्यम से कि किस प्रकार का आयोजन हुआ है। हमारे साथ साहित्यकार पिलके अरोड़ा जी, उनसे बात करेंगे कि इस आयोजन का क्या महत्व है और किन किन कारणों से यह कार्यक्रम होता आया है। जी सर। जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से स्पष्ट है, सद्भावना मतलब मनुष्य के साथ और मनुष्य की प्रकृति के साथ सद्भावना, यही इस सद्भावना व्याख्यान माला का शुरुआत से उद्देश्य रहा है। और इसका जो अंतिम और महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है विश्व शांति, विश्व प्रेम और विश्व कल्याण। ये इस सद्भावना व्याख्यान माला के मूल में है। मतलब समाज में शांति, राष्ट्र में शांति और विश्व में शांति। समाज में सद्भावना होगी तो राष्ट्र में सद्भावना होगी तो विश्व में सद्भावना होगी। यही इस व्याख्यान माला का उद्देश्य है। पर सर, देखा गया है कि जिस प्रकार से तेजी से सोशल मीडिया आया है, कहीं ना कहीं साहित्य गौण हो चुका है, तो क्या होना चाहिए आपकी तरफ से कि नई पीढ़ी को भी उस अवसर मिले? नहीं, साहित्य गौण नहीं हुआ। साहित्य का सृजन लगातार चल रहा है। ये जरूरी है कि उसका माध्यम बदल गया है। पहले न्यूज़पेपर्स में लोग लिखा करते थे, मैगजीन्स में लिखा करते थे, आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप और उस पर लिखा करते हैं। तो उसका माध्यम बदला है ना। उसका गौण नहीं हुआ साहित्य, उसका महत्व अपनी जगह है। हाँ, उसकी भी गूंज है, ऐसा नहीं है। ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। हाँ, इस टाइप के आयोजन तो बहुत ज़रूरत है अभी समाज में। और इन दिनों जैसा कि अपन देख रहे हैं कि पूरा जो देश है एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है, इस प्रकार के आयोजन हर शहर में और साल में कई बार होते रहना चाहिए, ताकि समाज में प्रेम का, शांति का और आत्मीयता का संदेश अधिक से अधिक पहुँचे। और लोग मान के चलें कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके भीतर भी वही परमात्मा का अंश है जो मेरे शरीर के भीतर है। मेरे इसमें जो आत्मा है वो आप में भी है, इनमें भी है, इनमें भी है। अगर जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे तब सद्भावना व्याख्यान माला की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो हमारे साथ विक्रम यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हैं राकेश दंड जी, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का आयोजन है, इस आयोजन पर क्या कहेंगे? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा यह सद्भावना पर जो व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है, स्तुत्य है। यह स्तुत्य इसलिए है कि यहाँ पर अनेकों संतों का, महापुरुषों का समागम स्थल रहा है। यहाँ सबने अपने विचार व्यक्त किए हैं। समाज में एकता रहे, समरूपता रहे, समानता रहे, सद्भाव हो, यही तो वास्तविक स्वर्ग है। तो इस तरह के आयोजन उस ओर समाज को ले जाते हैं और सब आनंद से आपस में मिलजुल कर रहे, यह एक संदेश प्रेषित करता है। मैं ज्ञानपीठ परिवार को इसके लिए बधाई देता। श्री कृष्ण मंगल कुलश्रेष्ठ जी की स्मृति में आयोजित ये अखिल भारतीय व्याख्यानमाला निश्चित तौर से हम सभी के मन में एक प्रेरणा, हम सभी के मन में पुरातन संस्कृति और निश्चित तौर से हमारी नई पीढ़ी को बहुत समृद्ध करती है। हम जान पाते हैं ऐसी बातें जिससे अभी तक हम अनभिज्ञ थे। तो धन्यवाद के पात्र हैं भारतीय ज्ञानपीठ, जिन्होंने इतनी सुंदर व्याख्यानमाला का निरंतर कई वर्षों से जारी रखा है। और ये व्याख्यानमाला निश्चित तौर से हमें बहुत विद्वानों से परिचय करा रही है, उन वक्ताओं से परिचय करा रही है जिनका ज्ञान बहुत समृद्ध है, जिनको हमारी पुरानी पीढ़ी, पुरातन परंपरा के बारे में ज्ञान है और उससे हम समृद्ध हो रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हम समृद्ध कर पाएंगे। चंद पंक्तियां हैं कि दीप से दीप मिले तो कोई बात बने, ज्ञान की जोत जले तो कोई बात बने, हमारी पीढ़ी समृद्ध हो तो कोई बात बने, हम सभी एकता के साथ रहें तो कोई बात बने। धन्यवाद। कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ जी को जो कि आज हमारे बीच नहीं है, उनको इसका श्रेय देता हूं कि उन्होंने ये बहुत अच्छी एक परंपरा शुरू की और ये व्याख्यानमाला आज तक चली आ रही है। इसके लिए मैं, और इसकी ज़रूरत क्या है, उसके लिए 4 पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, मैं अपनी रफ़ीक नागौरी अपनी कि दिवाली ईद की खुशियाँ सभी मिलकर मनाएंगे, दिवाली ईद की खुशियाँ सभी मिलकर मनाएंगे, सेवइयाँ तुम खिलाओगे, मिठाई हम खिलाएंगे,
वो जुड़े हैं ऐसे आपस में कि तेरे दिल के दर्पण पर लगेगा अगर कोई पत्थर तो हम भी टूट जाएंगे। तो ये हमारा जज्बा, हमारी भावना है, इसको ये आगे बढ़ाने की कोशिश इस व्याख्यानमाला के माध्यम से की जा रही है, जो बहुत अच्छा प्रयास है। धन्यवाद। श्रीमती अमृता कुलश्रेष्ठ जी उनसे बात करेंगे कि आयोजन के लिए क्या कहेंगे दीदी आप? ये आयोजन पिछले 23 वर्षों से लगातार हो रहा है। श्री कर्मयोगी स्वर्गीय श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा से और पद्म भूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में ये अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है। और इसमें इस 7 दिवसीय श्रृंखला में देश के हमारे प्रख्यात चिंतक, विचारक, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो अपने विचार यहाँ पर हमसे साझा करते हैं, जो देश की प्रगति में सहायक हों, सद्भावना जिससे आगे बढ़े और हमारा देश में और बेहतर हम आगे बढ़ पाएँ, इस तरह के अपने विचार सभी साझा करते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि देश में ये एक ऐसी विशेष व्याख्यानमाला है जो 4 माध्यमों से जिससे जुड़ा जा सकता है। यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ के सद्भावना हॉल में तो प्रत्यक्ष रूप से इस व्याख्यानमाला में शामिल हो ही सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव इस व्याख्यानमाला को देखा जा सकता है। साथ ही रेडियो दस्तक 90.8 FM पर भी इसे सुना जा सकता है। और कुछ दिनों पश्चात इस व्याख्यानमाला में जो भी अतिथियों ने अपने व्याख्यान दिए हैं, उनको पुस्तक के माध्यम से भी एक व्याख्यानमाला स्मारिका का विमोचन किया जाता है और एक पुस्तक के रूप में भी वो फिर बाद में पढ़े जा सकते हैं वो सभी विचार। तो ये अपने आप में एक विशेषता है इस व्याख्यानमाला की। और इसी प्रकार से ये 22 वर्षों से चल रही थी और इस साल 17 से 23 नवंबर को ये 23वीं अखिल भारतीय व्याख्यानमाला आयोजित की गई है। तो आपने देखा काफ़ी विस्तार से श्रीमती अमृता कुलश्रेष्ठ ने इस आयोजन पर प्रकाश डाला है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से ये आयोजन 17 नवंबर से 23 नवंबर तक हुआ है, तो इस 7 दिनीय आयोजन में यहाँ पर देश प्रदेश से और कई सारी ऐसी महान हस्तियाँ इस आयोजन में शरीक होती है। सद्भावना व्याख्यानमाला के माध्यम से जिस प्रकार से जागरूकता फैलाई जा रही है और अभी भी ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, लगातार यहाँ पर अतिथियों द्वारा इसी प्रकार की बात कही गई है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर, उज्जैन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।